नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमलेश शर्मा है। गांव देहात में रहने वाले गरीब नौजवानों जो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और 10-11 साल से ऊपर के विद्यार्थियों जो आप स्कूल जा रहे हो एक सुनहरे अच्छे भविष्य की आस में, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि सही शिक्षा क्या है? क्या सिर्फ स्कूल में जा करके किताबी ज्ञान हासिल करना, इसे सही शिक्षा कहा जा सकता है? आप कमेंट करके वीडियो के अंत में इस बात को बताइएगा। या फिर सही शिक्षा वह है कि जहां आप अपने हाथ से भी कुछ काम करें और काम करते हुए भी सीखें, सैद्धांतिक और किताबी ज्ञान लेने के साथ साथ। आज आपको देखना चाहिए और जानना चाहिए मेरे विचार से कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, जापान, जर्मनी इत्यादि, वहाँ के स्कूलों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? क्या वहाँ के स्कूलों में हमारे भारत देश के स्कूलों की तरह सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है कि बच्चे सुबह बहुत अच्छे से तैयार होकर के स्कूल में चले जाते हैं, उन्हें कुछ किताबों की बातें सिर्फ टीचर के द्वारा निर्देश के रूप में दी जाती हैं, उन्हें कुछ होमवर्क दे दिया जाता है, या फिर वो हाथ से भी कोई काम करते हैं? देखिए, अगर आप हाथ से काम नहीं करेंगे तो आप बहुत कम ही सीखेंगे। और ऐसा करना तो संभव है, हाथ से काम करना संभव है, तो आपको क्या काम करना चाहिए? आपको ऐसा काम करना चाहिए जो आपको शिक्षा के साथ साथ कुछ अर्निंग यानी कुछ कमाई भी दे। तो ऐसा क्या काम हो सकता है कि जो आपको शिक्षा के साथ साथ कमाई भी दे, आप हाथ से भी कुछ काम करें और सीखें भी, यानी आपकी लर्निंग यानी आपका जो ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया है वह व्यवहारिक हो, सिर्फ सैद्धांतिक बन करके ना रह जाए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो 10-11 साल से ऊपर के विद्यार्थी और उससे लेकर के और बड़े विद्यार्थी भी बड़े आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो आपको करना ये चाहिए, जब स्कूल से आप आ जाएं, स्कूल में 5-6 घंटा बिताने के बाद में, तो आपके पास में जो समय बचा हुआ है और काफी समय बचा रहता है, उसमें आप कुछ अर्निंग की एक्टिविटी करें, कुछ फार्मिंग की एक्टिविटी करें, फार्मिंग रिलेटेड, जैसे कि बकरी पालन या गाय पालन से जुड़ी हुई एक्टिविटी, या फिर मत्स्य पालन, या मुर्गी फार्म वगैरह, या फिर कारपेंटरी का कोई काम अपनी रुचि के अनुसार, या इलेक्ट्रीशियन का कोई काम एक अनुभवी और कुशल व्यक्ति के नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन के अंदर, या फिर प्लम्बिंग इत्यादि का काम, ऐसे कोई भी काम, या मैकेनिक का कोई भी काम आप चालू कर सकते हैं। उसे रोज प्रतिदिन जो है कम से कम 2-3 घंटा आप जरूर करें अपनी सुविधा के अनुसार। तो इससे आप देखेंगे आपकी लर्निंग भी प्रैक्टिकल होनी चालू हो जाएगी, और जो काम आप अपने हाथ से करेंगे उसमें आपको मजा भी आएगा। वो आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के स्रोत से भी जोड़ेगा। आपकी कमाई 10-11 साल में ही शुरू हो सकती है, और जब कमाई 10-12 साल के अंदर ही शुरू हो सकती है, तो फिर हम जो है 20-22 साल, 25 साल तक या 30 साल तक पढ़ाई करते हुए या फिर नौकरी की तैयारी करते हुए अपने जीवन के कीमती समय को क्यों वेस्ट कर दें? क्या यह उचित होगा? क्या इस प्रकार की सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा सही होगी? या फिर जो है 10-11 साल की उम्र से ही, जैसा कि दुनिया के विकसित देशों के स्कूलों में किया जा रहा है, हम हाथ से भी काम करना चालू कर दें? और वॉरेन बफेट ने जैसा किया कि 11 साल की उम्र से ही उन्होंने अपना बिजनेस एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट का भी एक्टिविटी चालू कर दिया, और वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। तो ऐसा करने से आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। और अगर कोई रोक रहा है तो सिर्फ आपका माइंडसेट यानी आपकी सोच है, जिसको बदलें तो आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से बदल सकती है। और ध्यान रखें, यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। हर महत्वपूर्ण बात को सिर्फ सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है, यह आपके भविष्य की बात है। तो जिम्मेदारी भी सरकार के साथ साथ आपकी
सीधे है। और आप जब इस काम को स्वयं ही कर सकते हैं, स्वयं ही कोई फार्मिंग एक्टिविटी कम निवेश के साथ में, कम पूंजी के साथ में शुरू कर सकते हैं, तो क्यों ना शुरू करें। 10, 11 साल, 12 साल की उम्र से ही अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाइए, उसे अर्निंग से जोड़िए, लर्निंग के साथ साथ आप अर्निंग भी करिए। और अगर आप अर्निंग करना चालू कर देते हैं और उसमें से आप उस अर्निंग को, उससे कमाए गए पैसे को सीधे खर्च ना करके अगर आप उसको बचत करने लग जाते हैं, सारा मत बचत करिए तो भी अगर आप 20-30%, 40%, 50% कंफर्टेबली आराम से अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार बचत करते हैं और उस बचत को अगर आप अच्छे जगह निवेश करते हैं, तो आप का बिजनेस और निवेश 10-11 साल की उम्र में ही चालू हो गया। और आप देखेंगे जब तक आपकी शिक्षा पूरी होगी, जब तक आप 20-22 साल, 25 साल के होंगे, बहुत अच्छी पूंजी और बहुत अच्छी पूंजी के साथ साथ एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य पहले से ही आपके हाथ में होगा। आपकी लर्निंग भी बहुत रोचक बन जाएगी, उसमें आपको बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि हाथ से काम करने में और करके सीखने में ही मजा आता है। तो आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी शिक्षा की को व्यवहारिक बनाने का जिम्मा खुद लीजिए और सही शिक्षा क्या है इसको जानिए, समझिए और सही शिक्षा से अपने आप को जोड़िए, क्योंकि सही शिक्षा ही आपको सही भविष्य दे सकती है। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, अगर नहीं सहमत है तो भी बताइएगा कि आप क्यों नहीं सहमत हैं, या अगर मैंने कुछ गलत कहा जिसमें और बेहतर कुछ इससे ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है तो वो भी बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।